नमस्कार किसान भाइयों आज हम बात करने वाले हैं कि पोटाश की हमारे लिए जो ज़रूरतें होती हैं वो किन किन समय पर होती हैं और इसकी हम मात्रा को लगाते हैं तो हमारे लिए क्या क्या फ़ायदा मिलते हैं। किसान भाइयों हम शुरुआती दौर में लगाते हैं तो उसके हमें क्या लाभ मिलेंगे और जो अंतिम अवस्था में लगाते हैं यानी कि बालियों की गबोट अवस्था में हम लगाते हैं तो उनसे हमें क्या क्या लाभ मिलेंगे। तो किसान भाइयों पोटाश का उपयोग तो सभी किसान भाई करते हैं, उनसे क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं आज हम इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। तो आपके लिए पोटाश की सही और सुलभ जानकारी आज मिलने वाली है किसान भाइयों। आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा जिससे कि पोटाश के बारे में सारा कुछ जानकारी मिल सके। किसान साथियों वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी किसान साथी हमारे नए जुड़े हुए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, उन किसान भाइयों से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि वीडियो के आने वाली जो अपडेट्स हैं सबसे पहले आप तक पहुंच पाएंगे और वीडियो का लाभ मिल पाएगा। किसान साथियों बात कर लेते हैं कि पोटाश की हम मात्रा को शुरुआती दौर में लगाते हैं तो वो सही समय कौन सा होना चाहिए। यानी कि सही समय हमारी की फसल लगने के 15 दिन बाद 15 से 35 दिन तक हम पोटाश का MOP यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटाश 60% वाले का प्रयोग कर सकते हैं। किसान साथियों 15 दिन के बाद यानी कि जड़ जमाव के बाद में और 35 दिन तक हमारे लिए इस्तेमाल कर लेना होगा। यानी कि इसकी मात्रा की बात करें तो इसकी मात्रा हमारे लिए 25 से 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी होगी किसान साथियों। तो किसान साथियों बात कर लेते हैं इसके फायदों के बारे में। यानी कि जब हम शुरुआती दौर में अब पोटाश का प्रयोग करते हैं तो हमारी जो जड़ें होती हैं वो काफ़ी मजबूत होती हैं इससे, और जो तने में जो पावर होती है यानी कि शक्ति होती है वो काफ़ी अच्छी होती है जो कि पौधे को मजबूती प्रदान करती है। तो किसान साथी ये रोग प्रतिरोधकता क्षमता को भी बढ़ाता है किसान साथियों, और जो पौधा है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है यानी कल्ले फुटाव में भी ये मदद करता है किसान साथियों। किसान साथी शुरुआती दौर में जो भी किसान भाई किसी कारणवश नहीं लगा पाते हैं तो हमारे लिए वो कौन सा समय होगा जिससे हमें पोटाश की मात्रा देने के बाद में काफ़ी अच्छा फायदा मिलने वाला है। किसान साथियों अब बात कर लेते हैं कि हम पोटाश अब किस समय पर दे सकते हैं। तो किसान साथियों जो बालियों की गबोट अवस्था होती है वो एक सही समय होता है पोटाश को देने का। तो किसान साथियों हमारे लिए कौन सी पोटाश लगानी होगी, यानी कि पोटाश सभी किसान भाई उस समय पर स्प्रे के माध्यम से ही देना चाहते हैं और वो सही तरीका होता है जो पोटाश की मात्रा हम स्प्रे के माध्यम से देते हैं। कई प्रकार की पोटाश आती हैं, ज़्यादातर NPK लोग लगाते हैं। तो NPK जो होती हैं हमारे लिए कौन सी लगानी चाहिए, कौन से दौर में हमें लगानी चाहिए, यानी कौन सी स्टेज पर कौन सी NPK का प्रयोग करें जिससे हमें रिजल्ट काफ़ी अच्छे मिले। किसान साथियों जो गबूट अवस्था में बालियाँ होती हैं यानी कि 10 से 15% जब हमारी बालियाँ निकल आती हैं तो हम अनेक फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करते हैं। तो उसी के साथ में हम लगाना चाहते हैं कि NPK की सही मात्रा हमारे लिए लग जानी चाहिए। किसान साथियों हमारे लिए जो लगानी होगी वो NPK 05234 होगी जो गबूट अवस्था में लगानी होगी, जिसमें कि फास्फोरस की और पोटाश की मात्रा इसमें भरपूर मात्रा होती है। किसान साथियों जो फास्फोरस का जो काम होता है वो तने को मजबूत और शक्तिशाली बनाना होता है। अब बात कर लेते हैं पोटाश की जो मात्रा हम देते हैं तो 34% की मात्रा होती है। वो बालियों का भराव यानी भरपूर मात्रा में भराव होता है, बालियां दमदार और चमकदार और वजनदार देखने को मिलती हैं किसान साथियों। और जो बालियां होती हैं उसमें दाने दाने ठोस होते हैं यानी दाने दाने में भरपूर मात्रा का भराव होता है किसान साथियों। तो किसान साथियों उस समय लगाने के बाद में हमारे लिए फिर किस समय पर लगानी चाहिए पोटाश की मात्रा, यानी पोटाश जब हम लगाते हैं तो उससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं किसान साथियों। अब हमारे लिए जो आखिरी पोटाश लगानी होगी वो बालियाँ 80 से 90% जब निकल आए हमारी, तब हमारे लिए पोटाश की मात्रा लगानी होगी किसान साथियों। इसमें NPK 0050 का किसान साथियों, और NPK 0050 जो होता है वो अंतिम स्टेज में वो अपनी बालियाँ जो होती हैं वो बिल्कुल ही नहीं होती हैं किसान साथियों, यानी दानों का भराव भरपूर मात्रा में होता है, इसलिए हम NPK 0050 का इस्तेमाल करते हैं किसान साथियों अगर आप पोटाश की सही समय पर सही डोज देते हैं तो आपके लिए अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, पैदावार में भी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। आपको ये वीडियो मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर बताना है। और हाँ आपकी कोई क्वेरीज या क्वेश्चन हैं आप निसंकोच कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आपका अगला टॉपिक कौन सा रखें हम, यानी कि आपकी जो धान की जो अगले टॉपिक की वीडियो हो वो कौन सी रखें, आपको ये भी कमेंट बॉक्स में बता देना किसान साथियों। तो किसान साथियों ये एक आपका परिवार है, आप निसंकोच कुछ भी किसी अन्य फसल के बारे में भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो। किसान साथियों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो नई तरीके के साथ में। सभी किसान भाइयों को राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम।